रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अभी अफसोसनाक पहलू ये है कि अभी ताहिरा जी ने फरमाया कि इस्लाम कहां से आया, ऐसे हालात से, ऐसे अंधेरे से जहां पर बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि इसको समझने के बजाय यह पेश किया जाता है कि इस्लाम बहुत ही क्रूएल मजहब है, इस्लाम औरतों को बहुत ही तंग रखता है, कैद रखता है। इस तरह का नैरेटिव बनाया गया। ये अफसोसनाक पहलू हुई है। तो समझने की जरूरत है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एक ऐसा गाइडलाइन जो ईश्वर ने गाइडलाइन दिया है वो सारी दुनिया की इंसानियत के लिए सबसे अच्छी गाइडलाइन है। दूसरी चीज ये कि संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने मजहब, अपनी मजहबी शिनाख्त को बरकरार रखते हुए जी संविधान को फॉलो करें, कायदे कानून को फॉलो करें, और वो हर आदमी कर रहा है। अफसोसनाक पहलू ये है कि इसको दूसरे अंदाज में पेश किया जाता है, एक एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम के अंदाज में पेश किया जाता है। सबसे शर्मनाक पहलू ये है। ठीक है ताहिरा जी। तो जी किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं देश के लिए। जी ठीक है ताहिरा, जिस तरीके से आपने जिक्र किया वुमेन एक्टिविस्ट हैं आप, लगातार जिस तरीके से महिलाओं की आवाज़ को आपने उठाया, उनको लेकर आपने काम किया। अब फतवा को लेकर जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे ताहिरा, जिस तरीके से शुरुआत में मैंने कहा कि जब फतवा जारी होता है तो लोग इसे आदेश के तौर पर या रिक्वेस्ट के तौर पर नहीं देखते। फतवा जारी होते लोगों में एक डर जो है वो देखने को मिलता है। ताहिरा जी, महिलाओं को लेकर कई फतवे जो है वो जारी होते हैं, कई जगहों पर सिर कलम करने की बातें कह दी जाते हैं, कई जगहों पर घर से बाहर ना निकलने की बातें कही जाती हैं, समाज से निकाल देने की बातें जो है फतवा के जरिए कह दी जाती हैं। ताहिरा जी, जब आपने महिलाओं को लेकर काम किया, आपने ये डर महिलाओं के अंदर किस तरीके से देखा फतवा को लेकर? हाँ, देखिए, मुझे तो आज 28 साल से मैं काम कर रही हूँ उत्तर प्रदेश में, औरतों के मुद्दों पे कर रही हूँ। मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि जी ताहिरा जी कंप्लीट करें। जस्टिस वर्मा कमेटी में मेरे भी इनपुट गए थे, सारे एक्टिविस्ट से लिए गए थे। तो मुझे लगता है कि औरतों को, मैंने तो देखा है कि बहुत हल्के हल्के लेकिन बड़ी तेजी से बेदारी आई है उनके अंदर। प्रोग्रेसिव और साइंटिफिक टेम्पर हमारी मुस्लिम बहनों में भी डेवलप हुआ है। एक जमाने में तो हम जब उनका काम करते थे तो लोग कहते थे देखिए ये आ गई, ये लोग तो घर तोड़ने वाली हैं। लेकिन हल्के हल्के उनको समझ में आया कि ऐसा नहीं है, हम भी मजहब की खूबसूरत बातों को लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है, सभी धर्मों की खूबसूरत बातों को लेके चलते हैं। हर मजहब में औरतों की इज्जत है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग बना दिया है। क्या आप किस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं अपने धर्म को, वो इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि औरतों में ये जो फतवे आते हैं, अब उसका जो पहले एक थोड़ा सा रहता था, एक उनके अंदर जो हलचल थी, अब वो खत्म हो गई है। अब उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह गई। हर लम्हा आप फतवा दे रहे हैं, तो बताइए उस फतवे की क्या इम्पोर्टेंस रहेगी। फतवे अगर आप हर बात पे फतवा दे रहे हैं कि कपड़े ऐसे पहने, घर से निकले, ये नौकरी करें, ये ना करें, हर वक्त फतवा नहीं दिया जाता है। फतवा तो जब मांगा जाता है, किसी पर राय ली जाती है कि भाई ये मसला है, इस पे हमें राय दीजिए, तो वो राय वहां से दी जाती है। ये तो फतवा बैठे बैठे मौलाना साहिबान फतवा दिए दे रहे हैं, इस तरह का फतवा नहीं होता है। राय मांगती है पब्लिक में से, कुछ लोग जाते हैं राय मांगते हैं, तो उसपे उनको राय लेना होता है, तो वो उनको राय देते हैं। ऐसे नहीं फतवा होता कि बस उन्होंने फतवा दे दिया औरत ऐसे चले, औरत तो ऐसे चले। मुझे लगता है औरतों का इतना मकाम है, इस तरह के फतवे दे दे के वो औरतों के, उसको जब एंटी वीमेन कोई फतवा देते हैं तो समझिए वो मजहब को अंडरमाइन करते हैं, वो इस्लाम को अंडरमाइन करते हैं। तो मुझे लगता है इन फतवों पर बिल्कुल तवज्जो देना ही नहीं चाहिए, कोई नहीं सुनेगा इसको। चलिए ठीक है, आरिफ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आरिफ जी। अभिषेक जी, जो ताहिरा जी फरमा रहे हैं, इस सिलसिले में कहना चाहूंगा, देखिए बहुत अच्छी बात कही इन्होंने जी। दो तरह के उलमा हैं, एक उलमाए हक है और एक उलमाए सू है। तो जो उलमाए हक होते हैं वो बकौल ताहिरा जी के, ताहिरा हसन जी के, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उन्होंने कि जब किसी टॉपिक पर पब्लिक उनसे कोई चीज दरियाफ्त करती है तो कुरान पाक और हदीस के रोशनी में उस चीज की वजाहत करते हैं, उस चीज को क्लियर करते हैं, उस पर भी राय देते हैं। बाकी अरे गहरे कोई भी कुछ बोलते रहे, इसको फतवा नहीं कहा जाता है।
ये तो उनका बयान कहा है, जिसको आप लोगों ने फतवा समझ लिया। इन जनरल, प्लीज डोंट माइंड, इन जनरल लोगों ने इन चीजों को फतवा समझ लिया है। वो साहब कोई बयान दिया, वो फतवा आ गया था। फतवे का मतलब ही नहीं समझ रहे हैं लोग, या मैं समझा नहीं पा रहा हूं, या हमारे लोग नहीं समझा पा रहे हैं। दूसरी चीज ये कि बहुत ही वसी दायरा है, बहुत ही इस्लाम बहुत ही ओपन माइंड है। आप ये देखने की रहमत फरमाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप तशरीफ ले गए जंगों में, तो अपने साथ उम्मुल मोमिनीन को भी ले गए, अपनी बीबियों को भी ले गए साथ में। तमाम जंगों में औरतों ने साथ दिया है, बैक में रही है, मरहम पट्टी किया है। कहां से कैद किया गया है इस्लाम ने, कहां से कैद किया है मुसलमानों औरतों को? पहला है जिसने औरतों को हक दिया है, उसने विरासत दी है। कहीं किसी मजहब में विरासत है औरतों की? समझने की तकलीफ करिए। कहीं से कहीं तक इस्लाम में एक नुक्ता नहीं है, और अगर है तो बता दीजिए। दूसरी चीज बता दें आपको, एक मिसाल और कोट करूंगा आपको जी, एक मिसाल और कोट करूंगा जी। जो अभी आप चला और संविधान की बात कर रहे थे। आप ये बताएं कि आपके बेटे का कोई मर्डर कर दे और माफी की नौबत आ जाए, तो आपको अख्तियार होगा माफ करने का, या किसी थर्ड पार्टी को? किसको अख्तियार होगा? मेरे बेटे का कोई मर्डर कर दे और माफ करने की नौबत आए, तो मुझको अख्तियार होगा माफ करने का, किसी थर्ड पार्टी को होगा? शरअ यह कहती है कि जिसको तकलीफ पहुंची है उसको अख्तियार है माफ करने का। क्या यह गलत है? कह दीजिए आप गलत है। एंड लॉ मेड बाय ह्यूमन क्या कहता है? किसी थर्ड पार्टी को वो अख्तियार देता है माफ करने का। व्हाट इज इट? अब आप कहोगे साहब संविधान की मुखालफत कर रहे हैं। प्रैक्टिकल बात करिए मिस्टर अभिषेक जी। इसी तरह से रेप का मामला है। इस्लाम में 3 तरह के रेप हैं। सिर्फ सामाजिक और धार्मिक बंधनों के अलावा, फॉर्मेलिटीज के अलावा जितने भी ताल्लुकात है सबको इस्लाम ने नाजायज कहा है। दोनों अगर अपनी मर्जी से मिलते हैं तो दोनों नाजायज और दोनों सजा के मुस्तहिक। लड़की अगर कंपेल करती है, लड़के को मजबूर करती है, तो लड़की सजा की मुस्तहिक। लड़का अगर मजबूर करता है, जबरदस्ती करता है, तो लड़का सजा का मुस्तहिक। और हमारा ह्यूमन अल्लाह क्या कहता है कि दोनों अगर अपनी मर्जी से मिलना तो ठीक है, कोई बात नहीं साहब, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद ताल्लुकात जब खराब हुए तो सारा दोष लड़के के ऊपर, लड़की एकदम पाकीज़ा पाक साफ। व्हाट इज दिस? और आप कमेंट कर रहे हैं साहब, ये शरअ है, इसको कहते हैं शरअ। इसी तरह से 4 शादी की बात है, कंडीशनल है वो। अय्याशी के लिए 4 शादियों की इजाजत नहीं दी गई है। ताहिरा जी बहुत कायदे से जान रही होंगी इस चीज को। ये चीज है, इसको समझने की जरूरत है मेरे अजीज, मेरे भाई। एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया है इस्लामोफोबिया के तौर पर, जो एकदम तस्वीर को एकदम अलग अंदाज में पेश कर रहा है, और ये बहुत अफसोसनाक पहलू है। चलिए ठीक है। जिस तरीके से आरिफ जी आपने इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप इसको कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है, बहस का मुद्दा बार बार निकल कर यही सामने आता है आरिफ साहब, कि जब धर्म को लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ जोड़ा जाता है, यही सबसे बड़ी एक बारीक सी महीन सी रेखा है जिस रेखा को कोई देखता नहीं। ताहिरा जी, क्या आपको लगता है कि यही वो बारीक सी जो लाइन है जिसे हर बार लोग क्रॉस कर जाते हैं? क्योंकि संविधान आपको आज़ादी देता है, संविधान आपको आज़ादी देता है कि आप अपने धर्म की रक्षा करें, आप अपने धर्म के हिसाब से चलें, लेकिन क्या धर्म से गलती उनकी है ना सर? कहिए आरिफ जी। आरिफ जी देखिए, मुद्दा यही है जिसका मैंने जिक्र किया कि धर्म को मानना कोई बुराई नहीं है, अपने धर्म में रहना कोई बुराई नहीं है, अपने धर्म में रहकर इबादत करना, पूजा करना या प्रार्थना करना कोई बुराई या कुछ गलत काम नहीं है। लेकिन इस तरीके से लोकतंत्र को, संविधान को साइड कर देना, यह बुराई जरूर है। आपने जिस तरीके से धर्म का जिक्र किया, धर्म में भी इन चीजों का बताया गया है। देखिए देश में जिस तरीके से अगर बात हम धार्मिक मुद्दों को लेकर करें, धार्मिक मुद्दे लोकतंत्र से बिल्कुल अलग हैं। जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो अपनी प्रक्रिया है, लेकिन शरिया के हिसाब से देश नहीं चल पाएगा, या जो भी धार्मिक ग्रंथ है उन ग्रंथों के हिसाब से देश नहीं चल पाएगा, क्योंकि देश में अलग अलग विचार के लोग हैं। जिस तरीके से आपने धर्म का जिक्र किया,